तीन दोस्त आधी रात को अपनी बाइक पर केनार रोड से जा रहे होते हैं। तीनों दोस्त अपने दोस्त की शादी से वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तीनों बहुत ही खुश होते हैं और आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं। जब वो ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो उनके कानों में एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ सुनकर जो बाइक चला रहा होता है वो ब्रेक लगाता है और वो कहता है, ये किसकी आवाज़ थी? ये आवाज़ बहुत भयानक थी। और सबसे पीछे बैठा दोस्त कहता है, मैं जानता हूँ कि ये किसकी आवाज़ थी, तुम बस बाइक चलाओ। और फिर उनके पीछे एक काला साया उनके साथ चलने लगता है। पहल तो वो साया उनके पीछे ही रहता है और फिर वो काला साया उनके बराबर आकर चलने लगता है। वो साया हवा में उड़ रहा होता है, उसके पाँव ज़मीन को नहीं छू रहे होते। वो तीनों ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। वो जितनी तेज़ बाइक चलाते हैं वो उतना ही तेज़ी से उनके बराबर आ जाता है और फिर उनकी बाइक ख़राब हो जाती है। वो तीनों वहीं रोड पर खड़े होते हैं। उन तीनों की जान अपनी हलक में अटकी हुई होती है। वहाँ पर उन तीनों के अलावा और कोई नहीं होता। वहाँ हर तरफ खामोशी और सन्नाटा होता है और वो काला साया उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो बहुत डर जाते हैं। उनमें से दो दोस्त वहीं ज़मीन पर बैठ जाते हैं और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त वहीं खड़ा रहता है और वो उस काले साए से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही हो ना जिसने मेरे मामा को इस नहर में डुबाकर जान से मार डाला था। कि तभी वो काला साया थोड़ा सा हवा में उठकर उसे कहता है, तुम्हारा ख़ानदान मेरा कर्जदार है। वो काला साया इतना कहकर हवा में ऊपर उठता है और फिर वो सीधा उस नहर में छलांग लगा देता था। कि तभी उनकी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और वो तीनों जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ये बात एक राज ही बनकर रह जाती है कि उस काले साए ने उस लड़के से क्यों कहा था कि तुम्हारा ख़ानदान मेरा कर्जदार।